या हम एक माँ भी है और मेरा 4 साल का बच्चा घर में इंतजार कर रहा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ 2 महीना का। पूरा नहीं करेंगे तो नहीं, चुनाव में क्या कीजिएगा? चुनाव को मैंने जिस जगह पर मेरे विधायक हैं वहाँ मैं उनकी एक आवेदन दूंगा, आवेदन देके वोट बहिष्कार भी नहीं करूंगा। है, इतना को तो मुख्यमंत्री जी ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। बिहार में अच्छे से हुई है और बढ़िया रंग लाई है। 2025 को बोला जा रहा है कि फंड की कमी है जिसके चलते आप लोग को मैं जीविका में काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ से कैडर है उसको पार परिश्रम करते का हुए नतीजा है। उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया है और हर एक लोग आ रहे हैं और यह चीज को इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और जगह जगह पर लागू किया जा लोग रहा है। यहाँ पर आते हैं देखने के लिए कि सतत जीविकोपार्जन कैसे योजना हम लोग आत्मनिर्भर बनाए, वहाँ हद तक सर जमीन से हम लोग काम के किए। ड्रीम प्रोजेक्ट जो चल रहा था सतत जीविकोपार्जन योजना, उसमें दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब 2017 में उन्होंने दारूबंदी की थी तब उन्होंने एक संगठन तैयार किया था कार्य करने के लिए। आज वही संगठन को कार्य से हटाने के विरोध में गर्दनीबाग में लोग मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी मांग क्या है और क्यों ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रश्मिता कुमारी है। सभी मीडिया भाई बंधु को मेरा प्रणाम। मैं नालंदा जिला की रहने वाली हूँ। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जो चल रहा था सतत जीविकोपार्जन योजना, उसमें हम लोगों ने 2018 से हम लोग काम किया। उनकी योजना को इतना बढ़ा करके हम लोग कर दिए हैं कि आज देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए कि सतत जीविकोपार्जन योजना शराबबंदी के बाद बिहार में अच्छे से हुई है और बढ़िया रंग लाई है। गरीब लोग आगे आकर बिजनेस करने लगे हैं। वो सब हम लोगों की मेहनत है, हम लोगों की दिन रात परिश्रम का नतीजा है। उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया है और पिछले 10 तारीख से हम लोग आम्र अनशन पर हैं। अभी तक हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है और हम लोग की ज़्यादा संख्या भी नहीं है। इतना को तो मुख्यमंत्री जी ऐसे ही जॉब दे सकते हैं, उसी विभाग में दे सकते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना हम लोग जीविका के साथ मिलके कर रहे थे तो जीविका में ही दे सकते थे। हम लोग की ज़्यादा मांग नहीं है, 5 सूत्री मांग है। एक तो है कि हम लोग को पुनः नौकरी पे वापसी कर दे, दूसरा है 60 साल के लिए हम लोग को जीविका में ही समायोजन कर दे, तीसरा है बिहार सरकार का जो HR पॉलिसी है वो भी हमारे ऊपर लागू होना चाहिए, चौथा है कि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जा करके करेंगे तो थोड़ा बीमा कवर मिल जाएगा तो हम लोग का बाल बच्चा ठीक से रहेगा। पांचवा है कि हम लोग को जब से हटाया गया है तब से हम लोग का जो वेतन है वो जोड़ करके दे दिया जाए। जिसको जब से हटाया गया है वो वेतन जोड़ करके दिया जाए। और भैया हम एक माँ भी है और मेरा 4 साल का बच्चा घर में इंतजार कर रहा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ 2 महीना का और 10 दिन से यहाँ भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ, रात दिन यहीं रहती हूँ, फिर भी हमारी सरकार अभी सुनने नहीं है। जबकि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये पहले से चला आ रहा योजना नहीं था, चाहे कुछ नहीं था। आप किसी को मान लिए कि हम किसी को रख के अपना घर में काम करवाएंगे, लेकिन हम किसान हैं तो किसान ही रहेंगे। इसी तरह से आप जो काम है इसका ठेकरा अपने ऊपर ले रहे हैं तो जो काम करने वाला था उसका भी जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरा ये गुहार है कि वो सुने हम लोगों की मांगों को, क्योंकि ये जो सतत जीविकोपार्जन योजना है उसमें हम लोगों ने काम किया और पूरी निष्ठा से किया है। एक जगह से दूसरे जगह जाके किया है, अपने ब्लॉक को छोड़ करके दूसरे जगह जाके 24 घंटा रहते थे। उतना वेतन नहीं थी हम लोग को का, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे रह करके काम किया है। 20,000 रुपया एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा करके कोई महिला के लिए ज़्यादा वेतन तो नहीं है, क्योंकि उसके साथ बच्चे की भी जिम्मेवारियां होती है। आप लोग ने जब ज्वाइन किया था तब आप लोग से क्या कहा गया? देखिए, हम लोग को कहा नहीं गया था, हम लोग को डेवोनेट से हम लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए निकल रहा है। हम लोगों ने ज्वाइन किया और हम लोगों को का काम अच्छा रहा था, क्योंकि जब भी एग्रीमेंट किसी कंपनी को रखता है सरकार जानबूझ के रखता है कि आज ऐसे जो करवा रहा है इसीलिए रखता है। कोई भी सरकार रखता है तो इसीलिए रखता है। अभी देख लीजिए सब जगह हट रहा है कि संविदा को हटाओ, संविदा को हटाओ, तो हम लोग को संविदा पर बहाली कर लिया जाता है कोई अथी के द्वारा कि सरकार से आगे दावा ना करे, लेकिन ये गलत है। हम लोग को 1 साल के लिए रखा गया, 1 साल में हटा दिया जाता, 2 साल में हटा दिया जाता। 7 साल आप ले लिए, हमसे मेहनत करवा लिए, मजदूरी करवा लिए, उसके बाद आप हटा रहे हैं।
कहाँ की न्याय है बताइए। क्या बोला जा रहा है अभी आप? अभी बोला गया कि प्रोग्राम को क्लोज हो गया, उसके बाद जो अपने रिश्तेदारी लोग हैं उसको रख रहा है, उसके बाद जीविका से उसी पद के लिए रिश्तेदार लोग को रखा जा रहा है। रिश्तेदार लोग को रखा जा रहा है उसी काम के लिए जो काम हम लोगों कर रहे थे उसके लिए जीविका से अलग वैकेंसी निकाल दी जा रही है। जीविका में हम ही लोग को रख लो ना, उसका एक्सपीरियंस है मुझे। आप लोगों को लाओगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, तब फील्ड में भेजोगे। मेरा जो है हम लोग के पास सबके पास एक्सपीरियंस है उसका, 7 साल से उस कामों को हम लोगों ने धरातल पर किया है, तो हम लोग को रख लो, उसमें समायोजन कर लो जीविका के साथ, यही हमारी मांग है। महिलाओं के लिए इतना नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, फिर भी महिलाएं देखिए ना, महिला होकर के 10 तारीख से हम धरना पर बैठे हैं, भूखे प्यासे रहते अभी हैं। तक किसी से आश्वासन नहीं मिला। किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हर जगह पे जाके हम लोगों ने लेटर दिया है, मीडिया के माध्यम से, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जीविका कार्यालय, मुख्यमंत्री सचिवालय में 2-2 बार लेटर दिए हैं, सचिवालय में जा करके दिए हैं, मतलब हर जगह पे हम लोगों ने लेटर दिया। वहाँ तक के कि लेटर हम लोग का रिसीव भी हो गया, हम लोग के पास रिसीविंग भी है, मुख्यमंत्री सचिवालय तक लेटर भी पहुँच गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। कैसे अपने पेटों को चलाइएगा आप? 7 साल के बाद आपको निकाल दिया गया नौकरी से। भैया अभी तो 10 तारीख से बने हुए हम, तो मुझे तो लगता है कि मैं नहीं जा पाऊंगी यहाँ से। अगर हम लोगों को मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग मर जाएंगे। इतना बिहार में वैकेंसी आ रहा है, दूसरी तरफ जो वैकेंसी पहले से तो उसको भैया 7 साल हम लोग इसमें दे दिए, पढ़ लिख के 7 साल इसमें दे दिए। अगर 7 साल में पढ़ते तो आज कोई भी बोल रहे हैं IAS अधिकारी कि आप लोग पढ़िए, दूसरा जगह जॉब भरिए, अभी तक तो हम DM बन गए होते ना। 7 साल इसमें दिन रात दिए हैं दूसरे जिला में जाकर के। एक टीचर भी होते हैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसको पढ़ाते हैं। हम अनपढ़ महिला को हाथ पकड़ पकड़ के पढ़ा रहे थे। जो सबसे महादलित टोला होता है उस टोला की महिला को जाके पढ़ा रहे थे। तो हम लोग कितना बड़ा काम किया है। अब दिमाग में कुछ बचेगा तभी ना। काम काम काम, SJY ढुका हुआ है, तब कहाँ से कोई परीक्षा दे दे यार, कुछ कर ले। 7 साल कोई काम कर रहा था इसमें। हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना बिहार सरकार का, ये भी झूठा साबित होगा। हम ग्रेजुएट किए, MSW करके हम यहाँ पर बैठ आए थे, ऐसे नहीं आए थे भैया। MSW करके इसमें आए थे। कब आप लोग को निकाल दिया गया? हम कुछ लोगों को मार्च में निकाला गया है और कुछ लोगों को अप्रैल में निकाला गया है। उसके बाद कोई सूचना सरकार की तरफ से? कोई सूचना नहीं। अलग अलग जीविका के द्वारा वैकेंसी निकलवा करके उसको रख रहे हैं सब। अभी महिलाओं के लिए 10,000 देने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ महिलाओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अब उनको पैसा दे दीजिएगा, उसको देखने वाला नहीं रहेगा, वो कैसे इन्वेस्ट करेगी? क्योंकि वो जो महिला है, सारे लोग पढ़ी लिखी है नहीं है, रोजगार करेंगी तो उसके लिए स्पेशलिस्ट भी तो होना चाहिए। और हम लोग को इसको खास तरह से हम लोग को तैयार किया गया था। हम लोग उसका स्पेशलिस्ट थे, कहाँ से सामान उठाना है, कहाँ बेचवाना, सारा कुछ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग दे रखा था और काम किए 7 साल, उसमें माहिर हो गए। तो हम लोग को हटा करके दूसरे व्यक्ति को बहाल करना कितना सही लग रहा है? क्या काम करती थी आप? हर घर जा करके सतत जीविकोपार्जन योजना से जो तारी शराब बेच रही थी, जो इसके घर में पुरुष नहीं थी, वैसे महिलाओं का चयन करके उसको पैसा दिलवा करके उनको ले जाके दुकान में खरीदारी करवा करके उसके बाद फिर उनका दुकान खुलवा करके उनको बताते थे कि कैसे सामान बेचना है, कितना में बेचना है, कितना बेनिफिट आ रहा है, कितना आपको कैसे उधारी लिख के रखना है, सारा कुछ करते थे। उसका बच्चा को स्कूल कैसे भेजना है, उनको कैसे राशन दिलवाना है, उनको कैसे हॉस्पिटल भेजना है, उनका इंदिरा आवास कैसे होगा, उनका राशन, उनका नल जल में कैसे उनके घर तक पहुंचेगा। वो बीमार पड़ गई तो उनको हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेवारी भी हम लोगों को थी। उसके बाद भी आप लोग को निकाल दिया? उसके बाद भी हटा दिया गया। आज दावा कर रहे हैं कि 2 लाख। कहाँ से आई हैं आप? हम नालंदा से हैं। घर में और कौन कौन रहते? हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक कैसे बच्चे कैसे रह रहा होगे? अभी आप यहाँ पे साल का बच्चा है, ऐसे ही रहता है। सरकार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता है। अभी 5,000 रुपया श्रमिकों को दे। शुक्र है 10 तारीख से पिछले सब लोग जान रहे हैं कि धरना पे बैठी है, फिर भी नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं आया मिलने आपको? कोई नहीं आया है। पुष्पम प्रिया एक आई थी मैडम, अपने अथी से मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखे। मान लिए कि हम लोग का लेटर उनको नहीं दिखाई दिया, पुष्पम प्रिया जी जो लेटर लिखे हैं वो तो उनको दिखाई दिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कीजिएगा फिर आगे? मर जाएंगे,
बच्चे को भी मारेंगे, कहाँ से खिलाएंगे? 7 साल इसमें टाइम दे चुके हैं, अब दिमाग में कुछ बचेगा तब ना। 10 दिन जो बचा हुआ था यहाँ पे खर्च कर दिए, अब कहाँ से पालेंगे बच्चे को? एक बच्चा मेरा पहले भी मर चुका है 11 महीना का, एक बच्चा उसमें मेरा एक दीदी का बच्चा को रखे हैं, वो है। आपके पति क्या करते हैं? अब रोइए नहीं, रोइए नहीं, बेरोजगार है, रोइए नहीं। बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। थोड़े सी निर्दयी सरकार है, आपकी बातों को अगर सुनना रहेगा तो ऐसे भी सुनेगी। बेरोजगार है। देख रहे हैं, इतना नियुक्ति करने के बावजूद जो भी सरकारी कर्मचारी पहले से मौजूद थे उनको हटाया जा रहा है। अभी भी नियुक्ति हो रहा है, अभी नियुक्ति हो रहा है। हम लोग को हटा के हम लोग के जगह पे एसजीवाई स्पेशलिस्ट का नियुक्ति हो रहा है। इतने पुरुषों के बीच आप अकेली महिलाएं हैं जी, और 10 तारीख से रह रही हूँ 10 तारीख से रह रही हैं। जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। मधुबनी जिला के रहने वाले। जी सर। हम यहाँ यहाँ कब से आ गए? यहाँ जो है सो 10 तारीख से हम लोग धरना बैठे हुए हैं, और पहले से हम लोग जो है सो अपना मुख्य सचिव को, ग्राम विकास सचिव को और मुख्यमंत्री साहब को भी पत्र के माध्यम से शिकायत किए, लेकिन कोई निराकरण नहीं मिला। तो उसके उपरांत हम लोग जो है सो सब संघ के आदमी से निर्णय लेकर के धरना बैठे हैं, वो भी आम अनशन बैठे हुए हैं, और अभी तक कोई हम लोग को निराकरण निर्णय नहीं मिला है। 7 साल आप लोग ने इस संस्था को दे दिया, उसके बाद निकाल दिया जा रहा है आप लोग। बिल्कुल, यही तो बहुत ही गलत बात है, और आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग जाके मीडिया के माध्यम से सरकार तक बातों को पहुंचाइए। आपका तो अभी एज भी है, चाचा का तो एज भी निकल गया। क्या चाचा, आप भी काम करते इसी में? हम भी इसी में काम करते हैं। सभी को नमस्कार। हम जो है 2008 से ही जीविका में काम कर रहे हैं। जो भी वहाँ से कैडर है उसको पार करते हुए हम लोग आज बीआरपी बने हैं। आज जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट एसजेवाई है, एसजेवाई को हम लोग यानी गरीब दीदी जो गांव में है, जिसका की कोई सपोर्ट नहीं है, जिस एक भिखारी को, उसको कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं, वहाँ हद तक सर जमीन से हम लोग काम किए हैं। और आज वो जो है दीदी एक आत्मनिर्भर बन गई है। उसको हम लोग जैसे मधेपुरा आलमनगर में हम थे, आलमनगर में लगभग 565 दीदी थे, जिसमें से उसको आत्मनिर्भर ग्रेजुएशन हम 3/3 कर दिए हैं। और आज ये परिस्थिति है कि हम लोग काम करते करते इसमें 7 साल से उम्र मेरा ढल गया। अब कौन काम यहाँ इसके बाद करेंगे? किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए उम्र 40 साल कम से कम है, एक शिक्षक को हाल ही में, लेकिन आपका तो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। अब बताइए क्या कीजिएगा? इसमें आप हटा दिया। अब बताइए, हम यही मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा हमको शादी करने वाला हो गया है, हटा दिए हैं। बच्चा है आप? 2 लड़की 1 लड़का है, जो पढ़ाई छोड़ करके सब घर में बैठ गया है। ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए हम लोगों पर। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं सरकार सुधरी मांग है, आप लोग क्या क्या मांग है? वो मांग क्या है? मांग मेरा है कि हम लोग को हटा दिया जाए, उन लोग को ज्वाइनिंग करवा दिए एसजेवाई में, जीविका में। हम लोग का पहला मांग ही है। दूसरा मांग है कि हम लोग का 60 साल होना चाहिए। ये नहीं कि 60 साल होगा तक के बाद हम लोग का कोई होगा। जब आप लोग ज्वाइनिंग किए थे उस समय ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा? ज्वाइनिंग लेटर में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, खाली हम लोग यही ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री का था, आंख बंद करके चले आए हम लोग, उतना देखे नहीं। आप 8 से लगे हुए? जी 8 से आप काम कर रहे हैं? जी 2008 से हम जीविका में काम कर रहे हैं, और एसजेवाई में हम लोग आज 7 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग ये भी आशा रखते हैं कि हम लोग को हटा देने के बाद गरीब दीदी का भी विकास नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहते हैं। देखा जा रहा है कि जीविका में लगातार महिलाओं को या पुरुषों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। काम किए हैं। एक तरफ आप लोग को हटाने का काम किया। हम लोग गरीब दीदी को आत्मनिर्भर बनाने का काम किए हैं, और मुख्यमंत्री हम लोग को हटाने में लगा हुआ है। हटा दिया है। घर परिवार का अब कैसे चलेगा? हम कहीं क्या करेंगे? है इस उम्र में मजदूरी करने का कौन देगा मजदूरी? क्या कर पाएंगे? इसके अलावा हमको कोई काम अभी नहीं है। अभी चुनाव नजदीक है, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुनेंगे? सुनेंगे।
हम लोग भूख हड़ताल धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक नहीं सुनेंगे, हो सकता है हम लोग का जो भी स्थिति हो यहीं गुजार देंगे, यही गुजारना है। यहीं गुजार देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा हम लोगों से? मुख्यमंत्री मोदी से यही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर अंजनी कुमार हुआ। खड़ा हो जाइए, खड़ा। बड़ी अच्छी बात कही आपने। अंजनी कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गया जिला के टिकारी ब्लॉक से रहने वाला हूँ। क्या काम करते थे? मैंने इस प्रोजेक्ट में सर 2018 से 2025 तक के प्रोजेक्ट चल रही थी, जिसमें मैं 2023 में इस प्रोजेक्ट में हम आए हैं, जिसमें हमको बीआरपी के रूप में, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के रूप में बहाली किया गया था, जिसमें हमारे वैसे दीदी के साथ हम काम किए हैं जो असहाय और निर्धन थे। अच्छा। हाँ, जिनके वक्त 2 वक्त की खाना खाने के लिए नहीं थी, वो सभी दीदी को सरकार के द्वारा जो भी पैसा मिला उस पैसा को हम दीदी को देकर और बिजनेस को आगे बढ़ाए हैं। और सर उसके बाद सभी दीदी को हमने ग्रेजुएशन कराया। अभी देखने की बात है कि हमारे पास 2,01,218 दीदियां थी, जिनमें से 1 लाख दीदियां को ग्रेजुएशन करवा दी। 2,01,218 दीदी को हम लोग सीबी ट्रेनिंग दिए हैं, सीबीडी ट्रेनिंग दे दिए हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ हर एक राज्य से, दूसरे देश से देखने के लिए हर एक लोग आ रहे हैं। और यह चीज़ को इंडोनेशिया में, श्रीलंका में और जगह जगह पर सर लागू किया जा रहा है। अगर आज हम लोग को दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लोग इस चीज़ को धरती पर उतारे, आज उतारने वाला ही यहाँ पर ही नहीं रहे, हम लोग को काम से बाहर कर दिया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को रोजगार से निकाला जा रहा है। अब तो सर वही बता सकते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को तो एक बैग 31/7/2025 को बोला जा रहा है कि फंड की कमी है, जिसके चलते आप लोग को मैं हटा रहा हूँ। बिहार में फंड की कमी है। अगर ऐसा नहीं है, जब फंड 10,000 देने की जो बात अभी कर रहे हैं, महिलाओं के प्रत्येक परिवार के एक महिलाओं को 10,000 देने की बात कर रहे हैं, तो फंड की कमी रहेगा तो कैसे देंगे? ये तो सर वही बता सकते हैं ना। ये तो हमको लगता है कि हम लोग को बहाना करके हटाया गया है, क्योंकि हम लोग 400 कर्मी थे। 400 कर्मी में से 45 कर्मी को जो जीविका के रिलेशनशिप में लगते थे, मतलब उनके परिवार, उन लोगों को रखा गया और हम लोग को बाहर किया गया। उसी प्रोजेक्ट में फिर से बहाल किया जा रहा है। नया थीम निकाला गया है 2700 पर जीविका में, जो CCAC BPM का निकाला गया है। कल का एक मैसेज है कि SJY देखने के लिए सिर्फ कंसल्टेंट की बहाली निकाला जा रहा है और हम लोग को रास्ता से बाहर किया जा रहा है। नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ है। तो ये तो सर दिखने के, इसकी जांच कराया जाए। मैंने साच के साथ, कितने लोग थे आप? हम लोग पूरे बिहार में हम लोग 400 लोग थे, जिसमें कुछ दूसरे राज्य से थे, जबकि बिहार से हम लोग 250 थे। 250 थे। कितने को निकाल दिया गया? करीब हम लोग 400 में 45 को रखा गया, बाकी सभी को निकाल दिया। 45 को क्यों रखा गया? 45 को सर हम वही बता रहे हैं कि जिनकी पैरवी पहुंच थी उन लोगों को रखा गया, जिनकी पैरवी पहुंच नहीं थी उनको नहीं रखा गया। किन तक पहुंच थी? जिनको स्टेट लेवल में पहुंच था उनको रखा गया। जिनको स्टेट लेवल में संस्था को देखने वाले मुख्य इसका कौन है? इनको देखने वाले हमारे जीविका के CEO हैं, हिमांशु कुमार शर्मा जी हैं, वही देखते हैं। और ऐसे इनकी मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, उन्हीं के अधीन में देखा जाता है। हम लोग ने 1 तारीख से सभी के पास लेटर दिया हूँ, ग्रामीण विकास विभाग में भी दिया हूँ, हम अपने मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी दिया हूँ और अपने सचिवालय में भी दिया हूँ। पता है अमृतसर को भी मैं मेल के माध्यम से और लिखित रूप से लेटर भी दिया हूँ। अगर इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है तो हम लोग 10 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ गए। आज आप लोग 10 तारीख से धरना पे थे, आज 21 तारीख हो गया है। कोई नेता मंत्री आप लोग से मिलने या बड़ा अधिकारी मिलने आया है? नहीं सर, हम लोग के तरफ से किसी भी कोई भी पदाधिकारी नहीं मिलने आए हैं। हमारे जो ADM इस टीम को देखने वाले जो हैं, ADM ले गए थे यहाँ से और वो सर ले जाके मुख्यमंत्री सचिवालय में वार्तालाप करवाए। हम लोग लेटर दिए, लेटर देने के बाद आज 1 हफ्ता हो गया, हम लोग किसी प्रकार कोई सूचना नहीं मिली है। कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं मिली है। घर परिवार कैसे चल रहा होगा? सर घर परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। किसी दूसरे से कर्ज लेके मैं परिवार को चला रहा हूँ। आज बाल बच्चे को छोड़ के मैं 10 दिन से यहाँ धरना स्थल पर बैठा हूँ। गांव घर में लोग आपको दूसरे नजर से देखने लगे हैं। बहुत दूसरे नजर से देख रहे हैं। ऐसा स्थिति सर होने वाले है कि मेरे बच्चे जो पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, उनकी नाम कटवाना पड़ेगा। खुद से मैं दवा पीड़ित हूँ।
10,000 का महीना दवा चलता है मुझको। मैं उसके लिए चिंतित हूँ कि मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा अपने शरीर को दिखाने के लिए, बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए कहाँ से पैसा लाऊंगा, घर परिवार कैसे चला सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से कितना उम्मीद है आप लोग? मुझको तो उम्मीद है सर कि मेरी बात को समझ जाएंगे और समझ के हम लोग को नौकरी पर वापस रखेंगे। यहाँ बैठी हुई थी, वो बोली कि मैं 2 महीने का प्रेग्नेंट हूँ। जी, मुख्यमंत्री जी को ये चीज नहीं दिख रहा है। अब तो सर आप लोग के द्वारा उनके तरफ मैसेज जा रही है। वो हमेशा कहते हैं कि हमने महिलाओं का उत्थान करने का काम किया, एक तरफ 35% आरक्षण की बात करते हैं, ये करे सर 35% आरक्षण की बात करते हैं, जिसमें हमारे 400 जो बीआरपी थे उसमें से हमारे 125 बीआरपी हमारे महिला ही टीम थी, हमारी बहनें थी, उनको भी रोड पर रास्ता दिखा दिया गया। ये तो देखने की चीज है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 35% में कितने महिला को नौकरी मिल रही है सर। अगर आप लोग की नियुक्ति फिर से नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग सर को नियुक्ति मिल जाएगा तो जिस ब्लॉक में हम लोग को जहाँ थे वहाँ हम लोग चले जाएंगे अपने। नहीं मिलेगी तो क्या? नहीं मिलेंगे तो हम लोग यहीं धरना पर बैठे हुए हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, इच्छा मृत्यु के लिए आत्मदाह कर लेंगे। अंतिम फैसला मेरा यही है, आत्मदाह करना। आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह करना थोड़े लास्ट ऑप्शन है। फिर तो सर जब ऐसे हम मर ही रहे तो ऐसे लास्ट में मरना ही होगा। ऐसे भी तो भी मर ही रहे तो किसी दूसरे से मुझको मांगना पड़ रहा है पैसा। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र 38 हो गया। मैं जीविका में किसी भी विभाग में फॉर्म भी नहीं भर सकता हूँ। फॉर्म भी नहीं भर? नहीं, मेरा 38 हो गया। अभी जीविका की बहाली निकली थी, उसमें मैं अपनी उम्र के चलते मेरा फॉर्म नहीं भरा गया। धरना स्थल पे कितने लोग पहुंचे हैं? धरना स्थल पर हमारे रोज टीम आते हैं, 50 आते हैं, 60-70 आते हैं, लोग चले जाते हैं, फिर रोज आते हैं चले जाते हैं। अगर जो हमारे 5 साथी हैं वो 5 धरना स्थल पर रहते हैं, उनके साथ हमारे 10 सहयोगी टीम रहते हैं। पूरा टीम मिला के 15-20 हम लोग यहाँ रहते हैं। इनका खर्चा कौन देखता है? उनका खर्चा हम लोग, हमारे कमेटी लोग दे रहे हैं। हमारे जितने बीआरपी भाई को हटाया गया है उन लोग अपने चंदा तहसील के और सबको देख रेख कर रहे हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव कितना असर कर सकता है? ये तो सर अब आप लोग मीडिया भाई बंधुओं के प्रति आगे की ओर जाएगा तो देखेंगे, तो क्या करेंगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी आप लोग की मांगों को पूरा नहीं, 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो नहीं, चुनाव में क्या कीजिएगा? चुनाव का मैंने जिस जगह पर मेरे विधायक हैं वहां मैं उनके एक आवेदन दूंगा, आवेदन देके वोट बहिष्कार करूंगा। मैं अपने क्षेत्र में उनके लिए वोट को बहिष्कार करेंगे भाई, वोट बहिष्कार। वोट बहिष्कार करेंगे। कौन नेता अभी लग रहा है कि आपकी मांगों का, अगर मुख्यमंत्री जी आपकी मांगों को नहीं सुनेंगे तो कौन नेता आपकी मांगों को सुनेगा? मैंने तो पक्ष का ही नेता को सर पर सबसे पहला प्राथमिकता दे रहा हूँ कि मेरे पक्ष का जो नेता है, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, वो आके इस बात को सुन ले। जायज बात नहीं रहेगा तो हम लोग को बोल देंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग काम धरातल पर नहीं किए होंगे तब उसके बाद हम अपने मुख्यमंत्री जी या हमारे जो सचिव साहब हैं पता है अमृतसर से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी बातों को आके सुने, आपकी बातों को आके सुने। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे मैं गर्दनीबाग में मौजूद था, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी लोगों से 7 साल का काम लेकर उनको अपने नियुक्ति से हटा दिया गया है। अब बताइए मुख्यमंत्री जी, अगर ये 7 साल काम आपके यहाँ करे उसके बाद इनका पेट कैसे चलेगा जब इनको आप हटा देंगे? बाकी इनकी बातों पे क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।